हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं वो आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि यूपी बोर्ड की दृष्टि से जब आपको हमने वादा किया है कि 80+ नंबर लेके आना है तो आपको दिलाना ही है, क्योंकि आपने हौसला अगर बना रखा है तो उसको आप बनाए रखिए, क्योंकि हौसला है तो सब कुछ है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसे हल करने से पहले सबसे पहले बेटा हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या है आइए देखते हैं। माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, देख लीजिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है बेटा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा 2L दे रखी है, यानी कि कितनी है इसकी लंबाई 2L है। बिल्कुल यही बेटा आपको लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है बेटा, फिर से लिख लीजिए। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। ठीक है बेटा, ए पॉइंट पर यानी कि बिंदु ए पर -q आवेश रखा हुआ है और बिंदु बी पर +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसके मध्य में हम क्या करते हैं, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसको हम बीच से इसको आधा कर देते हैं, यानी कि मध्य बिंदु पर एक बिंदु लेते हैं ओ। मध्य बिंदु हमारा क्या है ओ है, और ओ से स्मॉल आर दूरी पर आप देख लीजिए स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा पी दे रखा है, जहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है बेटा, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है बेटा, अब आप देख लीजिए जब यहां से यहां तक की ए और बी कितना है 2L है, जब इसको हमने आधा आधा कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो बेटा कितनी हो गई, ए से ओ तक की दूरी कितनी हो गई L हो गई। ऐसे ही बी से ओ तक की दूरी कितनी हो गई L हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा और देख लीजिए। अगर हम +q आवेश को अगर निकालें, यानी कि यहाँ ओ से बी तक की दूरी या बी से ओ तक की दूरी कितनी है L है, और ओ से पी तक की दूरी कितनी है R है। अगर हम इसको यहाँ तक निकालना चाहें +q अगर हम निकालना चाहें तो बेटा कितना होगा, यानी कि R बड़ा है L छोटा है, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी R - L के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा, कितना आ गया, यानी कि B से P तक की दूरी कितनी हो गई R - L। ऐसे ही बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल l। तो टोटल कितनी हो गई, यानी कि b से p तक की दूरी कितनी हो गई R - L, और ये से लेकर p तक की दूरी कितनी हो गई वो आप देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितनी टोटल r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी l। तो टोटल a से लेकर p तक की जो दूरी होगी वो बेटा R + L होगी, वो प्लस यानी कि -q आवेश के कारण। ठीक है बेटा, बस यही हमें निकालना है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से, यानी कितना आएगा वो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा +q आवेश के कारण। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, +q आवेश के कारण, यानी कि यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है बेटा, लिख लीजिए +q आवेश के कारण विद्युत विभव आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा वो आप देख लीजिए, यानी कि B बराबर 1/, यानी कि +q आवेश है तो B है तो इसको B पॉइंट कह दीजिए। ठीक है बेटा, 1/4 पाई ε0 q/r। ये फार्मूला होता है बेटा हमारा विद्युत विभव का। लेकिन हमें R कितना है वो आप देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि यही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा ये देख लीजिए R - L दे रखा है, तो इसको R - L लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R - L, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे -q आवेश के कारण। किसके कारण, -q आवेश के कारण। देख लीजिए -q आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है बेटा, कितना मिलेगा, इसको आप B, यानी कि जो हमारा -q है वो कहाँ पर रखा हुआ है, A पर रखा हुआ है, तो A पॉइंट है।
ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर प्लस एल। ये कितनी दूरी हो जाएगी बेटा आर प्लस एल, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए से पी तक की दूरी कितनी होगी आर प्लस एल। इसे कह दीजिए आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है बेटा। अब ये हमें ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी पता हो गई। अब हमें टोटल निकालनी है। टोटल कितनी निकालनी है वो आप देखिए, यानी कि अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव वो कितना होगा, उसके लिए क्या करेंगे बेटा इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो B बराबर BA प्लस BB। ठीक है, BA प्लस BB। समीकरण 1 व 2 से आप मान लगा दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान लगाइए। B बराबर समीकरण 1 से देख लीजिए, यानी BA का मान कितना है, इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है बेटा, प्लस ये कितना होगा, एक मिनट बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो बेटा यहाँ माइनस होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा माइनस क्यू। तो यहाँ पे जब माइनस BA का मान लगाएंगे वो कितना होगा माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा माइनस में। ठीक है, इस तरीके से। अब कितना मिलेगा इसको आप लिखिए, तो ये BA की वैल्यू है बेटा, तो आप इसको माइनस में लगाइए। ठीक है, इस तरीके से माइनस का क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक आगे बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल। कितना मिला आर माइनस एल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं। क्या करते हैं इसको पलट, क्योंकि माइनस की वैल्यू इसको आप अंदर कर लीजिए, थोड़ा हमें सरल पड़ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये मिल जाएगा आर माइनस एल, और ये हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कितना मिला क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें मिल गया। ठीक है बेटे, अब आगे देखते हैं अब हमारा ये क्या सॉल्व निकल के आता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक, यहाँ से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। इसको आप बाहर निकालिए। जब बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, क्यू आ गया अंदर, आर माइनस एल और आर प्लस माइनस, कितना होगा बेटा माइनस का आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से मिलेगा। आप यहाँ जानते हैं जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, एलसीएम ले लीजिए आर माइनस एल और आर प्लस एल, इतना मिल गया। ठीक है बेटा, जब इसका एलसीएम लेंगे इससे इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल, तो आर प्लस एल माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर माइनस एल इतना मिला। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, खोल दीजिए, आर प्लस एल, ये माइनस इसमें जाके प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो उसी फार्मूले से इसको हम अरेंज कर रहे हैं, तो ये मिल गया आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। जो यहाँ पर कट रहा है उसको आप काट दीजिए। क्या कट रहा है, आर से आर कैंसिल। ठीक है बेटे, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू
Q आ गया, ये L और L कितना हो गया 2L। ठीक है बेटा, यहाँ R स्क्वायर, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ से आप देख लीजिए कौन बड़ा है, L और ये R। सबसे बड़ा क्या है, R बड़ा है ना, क्या बड़ा है बेटा, R बड़ा है। और जब स्क्वायर कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये कितना मिला 2QL, और नीचे कितना बचा बेटा R स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आ गया B 1/4πε0, और ये कितना मिलेगा Q 2QL। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं 2QL और ये R स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें क्या मिला R स्क्वायर। देखिए बेटा, यानी कि हमने क्या किया 2QL, इसको हमने यहाँ से लिख लिया, यानी 1/4πε0 2QL। 2QL बराबर कितना होता है बेटा, आप देख लीजिए P के बराबर होता है। जब यहाँ P लगाएंगे तो हमें टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, B बराबर 1/4πε0 और P/R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सिद्ध होता है, और इसका जो विभव का, विद्युत विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है बेटा। कितना होता है, वोल्ट होता है। ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन हमारा यहीं सॉल्व होता है, और आगे के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे।